वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि रिलेटेड है पाइथागोरस थ्योरम से। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी इज x plus 9 meter and the sides are x plus 7 meter and x meter. Find the value of x. आप देख सकते हैं ये एक रेक्टेंगल है हमारे पास ए बी सी और ये इसमें हम इसको डी वर्टेक्स कह देते हैं। ठीक है, अब इसमें जब अगर ए को सी से डायरेक्ट ज्वाइन किया जाएगा तो ये एक डायगोनल ड्रॉ होगा जिसकी लेंथ x प्लस 9 मीटर है। जबकि अगर इस डिस्टेंस को x कहा जा रहा है तो x प्लस 7 उससे बड़ी लेंथ है। ठीक है, चूंकि x में आप 7 मजीद ऐड करो तो इस साइड को हम x प्लस 7 मीटर समझ लेंगे और इसे फर्ज कर लेते हैं ये x मीटर है। ठीक है, तो अब कैसे जो है ये वैल्यू जो x की है फाइंड हो सकती है, हम इसको देखते हैं जी। हम जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में वो साइड जो कि 90 डिग्री के ऑपोजिट होती है इसे हाइपोटेन्यूज साइड कहा जाता है। जबकि इन साइड मतलब इन दो साइड्स में से एक साइड को बेस करार दिया जाता है, यानी फर्ज करें अगर ये बेस है तो फिर ये परपेंडिकुलर साइड है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है इसकी स्टेटमेंट ये होती है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगी तो उसमें जो हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर है वो बराबर होगा बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम इन दोनों साइड्स के स्क्वायर लेंगे और फिर इनका सम कर देंगे। अब वैल्यूज इनकी पुट करते हैं, यहाँ पर x प्लस 9 आएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, ये मीटर्स में आंसर आएगा हमारा x का, इसलिए मैं आखिर में मीटर्स के यूनिट्स जो है वो मतलब यूनिट जो मीटर है वो पुट कर लूंगा। बेस है जी x प्लस 7 इसका स्क्वायर और जो परपेंडिकुलर है वो x है और इसका स्क्वायर। ठीक है जी, अब हम इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या x की वैल्यू आती है। यहाँ पर हम एक फार्मूला ओपन करेंगे जी a प्लस बी होल स्क्वायर का, जो इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, यानी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट और सेकंड टर्म का ट्वाइस। तो यहाँ पर x का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 और 2 इंटू एक्स इंटू 9 जो बन जाएगा 2 9s are 18 और फिर x 18x। इक्वालिटी की साइड पे भी यही फार्मूला यूज कर रहे हैं हम। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 7 टाइम 14 और फिर इंटू एक्स 14x आ जाएगा और प्लस x स्क्वायर। अब अगर हम इन तीनों टर्म्स को यहाँ से शिफ्ट करके राइट साइड पे ले आए तो यहाँ 0 रह जाएगा। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आएगा जी एक्स स्क्वायर ऐड होके 2x स्क्वायर और इसकी जो लाइक टर्म है एक्स स्क्वायर ये जाकर यहाँ माइनस हो रही है माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास 14x है और ये 18x इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर अगर प्लस 49 है तो ये 81 इस साइड पे शिफ्ट होके माइनस का 81 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट में इक्वेशन आ रही है उसमें आप अगर देखें तो 2x स्क्वायर में से अगर x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लें x स्क्वायर आ रहा है, 14 में से 18 माइनस करें यानी कोफिशिएंट्स का डिफरेंस लिया जाता है। वेरिएबल तो x ही आएगा लेकिन इसकी जो तादाद है वो कम हो रही है, 4 रह जाएगी -4, चूंकि बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है। और इस दफा 49 में से 81 माइनस कर लें अगर हम, चलें यहाँ देखते हैं जी 49 माइनस 81 तो ये बनता है -32 -32। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं जी, इसको मिड टर्म ब्रेक करते हैं, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर -8x प्लस 4x -32 इक्वल टू 0। देखें इन दोनों टर्म्स को अगर ऐड किया जाए तो हमें रिजल्ट में क्या आंसर मिलता है -4x। ठीक है, जो कि मिड टर्म है, मिड टर्म जो कि अभी हमने सॉल्व किया था एक्सप्रेशन, ये इसकी मिड टर्म है। अब जो इनकी फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि -32x स्क्वायर बनता है, वो यहाँ भी अगर आप देखें तो वो यहाँ भी आप अगर देखें तो 8x को अगर 4x से मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस एक तो 32 आएगा और x से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर, यानी ये हमारे पास क्या आ रहा है प्रोडक्ट आ रहा है। तो जो बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अब हम मिड टर्म ब्रेक के मेथड से फैक्टर बना सकते हैं। इन दोनों टर्म में से x कॉमन लिया जा सकता है
यहाँ पे x माइनस 8 आ जाएगा। इन दोनों टर्म में से आप 4 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 4 इन दोनों का फैक्टर है। 4x को भी 4 डिवाइड करेगा x आएगा, 32 को भी 4 डिवाइड करेगा 8 आ जाएगा। मजीद आप देखें तो x माइनस 8 दोनों में कॉमन है। आप x माइनस 8 कॉमन लें तो यहाँ से x माइनस 8 एक फैक्टर खत्म हो जाएगा, x रह जाएगा। इसी तरह x माइनस 8 फैक्टर खत्म हो जाएगा, 4 रह जाएगा। तो हमारे पास एक रियल नंबर की प्रॉपर्टी है कि अगर दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो हो तो उसमें एक लाजमी जीरो होता है। तो हम इधर x माइनस 8 इक्वल टू जीरो और x प्लस 4 इक्वल टू जीरो करेंगे। यहाँ से तो x की वैल्यू नेगेटिव 4 आ रही है, जो कि नॉट पॉसिबल है, क्योंकि x एक लेंथ है, नेगेटिव नहीं हो सकती। यहाँ से x की वैल्यू 8 आ रही है, इसका मतलब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमारे पास 8 आ गई है और यूनिट्स हम मीटर्स में बताएंगे। तो इसी कैसे ये हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली।